अंग्रेजों की नीति और जन विद्रोहों का उभार। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में अनेकों सम्राट बने और बिगड़े, सैकड़ों राजा हुए और उस समय के प्रवाह में विलीन हो गए, किंतु भारत के जनजीवन में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। उसका जीवन प्रवाह अपनी गति से चलता रहा, किंतु अंग्रेजों ने उनके जनजीवन प्रवाह को भयंकर रूप से झंझोर दिया और विकास का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनीकरण तेजी से हो रहा था। ब्रिटेन औद्योगिक युग में प्रवेश कर चुका था। भारत में उस समय वस्त्र उद्योग काफी विकसित था। भारत का माल मध्य एशिया होता हुआ रोम पहुंचता था, फिर भी मशीनों से बने माल के मुकाबले अपनी श्रेष्ठता तथा सस्तेपन के कारण यूरोप के देशों को पछाड़ रहा था। ढाका की मलमल के नाम से विख्यात भारतीय कपड़ा अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। किसी देश के औद्योगिकीकरण हेतु जिन पूर्व परिस्थितियों की आवश्यकता होती है वह सभी परिपक्व हो रही थी। जुलाहों के व्यक्तिगत कार्य का स्थान सामाजिक उत्पादन ले रहा था। छोटी छोटी दुकानों का स्थान बड़े बड़े कारखाने ले रहे थे। सामाजिक विज्ञान के अनुसार इसकी अगली सीढ़ी उद्योगों का मशीनीकरण होना चाहिए था, परंतु अंग्रेज हुकूमत ने इस विकास मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि उसकी नीति भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में पक्का माल बनाकर उसे पुनः भारत में बेचकर दोहरा मुनाफा कमाना था। अंग्रेजों की इस नीति के मार्ग में भारतीय उद्योग धंधे बाधक थे। इनको नष्ट करना ब्रिटिश हित में जरूरी था। अतः अंग्रेजों ने इस पर न केवल तरह तरह से प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, वरन अनाप शनाप कर बढ़ाने लगे। अंग्रेजों के अमानुषिक अत्याचारों से तंग आकर कारीगरों ने अपने अंगूठे काट डाले। इस प्रकार लाखों लोग बेकार बन गए। औद्योगिक नगर संतान में बदल गए। इसके फलस्वरूप यहाँ के कारीगर, मजदूर, व्यापारी सभी भूखों मरनों को विवश हो गए। कपड़ा, नील तथा अफीम के व्यापारों पर अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिणाम से भारत के अंदर डबल विद्रोह की परिस्थिति पैदा होने लगी। भारत के इतिहास पर नजर डालने से जन विद्रोह की जो अजस्त्र श्रृंखला दिखाई देती है, उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। पहला, महाल का विद्रोह सन 1760 से 1767 तक। इसका नेतृत्व झाड़ग्राम के राजा, घाटशिला के जमींदार, खड़गपुर के नरहरि चौधरी, वीरभूमि के जमींदार असद खान ने किया था। इसका विस्तार 200 मील के घेरे में था। दूसरा, सन्यासी विद्रोह सन 1761 से लेकर 1787 तक। इसका नेतृत्व मजनू शाह, दरियावगिरी, मोतीगिरी तथा हनुमानगिरी ने किया था। इसी सिलसिले में जयराम सूबेदार को फांसी दी गई थी। सन 1763 के अंत में कंपनी की तरफ से नीचे लिखी घोषणा दी गई थी, जो बैरागी सन्यासी, भ्रमणकारी और विदेशी इस समय यहाँ हैं, वे इस विज्ञप्ति के 7 दिनों के भीतर बंगाल और बिहार का इलाका छोड़कर चले जाएं। लेकिन जो रामानंदी और गौड़ी संप्रदाय के सन्यासी बंगाल के मठों अखाड़ों में हैं या जमींदारों से वृत्ति पाकर स्थायी रूप से बस गए हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस विज्ञप्ति के प्रचारित होने के बाद भी यदि विज्ञप्ति अंचलों में सन्यासी देखे गए तो उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन सड़क निर्माण के कामों में लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनकी चल अचल संपत्ति कंपनी सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। यह ध्यान देने की बात है कि सन्यासी विद्रोह के दमन में कैप्टन टॉमस, कैप्टन एडवर्ड तथा डगलस विद्रोहियों द्वारा जान से मारे गए थे। 8 अगस्त सन 1783 को लेफ्टिनेंट स्कॉटसली के साथ लड़ते हुए मजनू शाह का दल पराजित हो गया। तुलसी गंगा पार करते समय घोड़े से गिरकर मजनू शाह बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद मदार बख्श तथा मूसा शाह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने 1787 के
3 दिसंबर को कंपनी की सेना को पराजित कर भगा दिया। मजनू शाह के दल के साथ तथा उनके अन्यतम शिष्य भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व संभाला। सन 1787 में लेफ्टिनेंट ब्रेनन की टुकड़ी के साथ युद्ध में मारे गए। 1794 ईस्वी में गवर्नर की लिखित घोषणा में कहा गया कि फकीरों और सन्यासियों द्वारा आक्रांत होने पर कोई भी जमींदार और तालुकेदार उनकी हत्या कर सकते हैं। इस हत्या के लिए उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। गवर्नर की यह घोषणा जाहिर करती है कि फकीरों और सन्यासियों के नेतृत्व में आम श्रमिक शोषित जनता जमींदारों, तालुकेदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी और तीनों ही मिलकर उसका दमन कर रहे थे। तीसरा, चुआड़ विद्रोह। सन 1797 से 1820 तक सन्यासी विद्रोह समाप्त होते ही जंगल महल के चुआड़ों ने फिर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व गोवर्धन दिग्पति रानी राम शिरोमणि ने किया था। 6 अप्रैल 1799 को रानी गिरफ्तार कर ली गई। चुआड़ विद्रोह दबा दिया गया। चुआड़ विद्रोह शांत होते ही 1806 ईस्वी में मिदनापुर के उत्तरी भाग में जंगली जातियों ने फिर विद्रोह कर दिया। चुआड़ विद्रोह शांत होते ही 1803 ईस्वी में मिदनापुर के उत्तरी भाग की जंगली जातियों ने फिर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नाम बागड़ी का नायक हंगामा नाम से जाना जाता है। गनगनी के जंगलों में अशिक्षित नायकों की मुठभेड़ ओकोली नामक अंग्रेज अधिकारी की सेना से हुई। घनघोर छापामार युद्ध के बाद नायक पराजित हो गए। नायकों के एक नेता अचल सिंह गनगनी के जंगलों से निकलकर भाग निकले। उन्होंने बागड़ी के पश्चिम जंगल में अड्डा जमाया। राजपूत और मराठे सैनिक भी अचल सिंह के पक्ष में मिलने लगे। काफी समय तक अचल सिंह अंग्रेज सैनिकों को परेशान करते रहे, किंतु बागड़ी के राज्य च्युत राजा छतर सिंह के विश्वासघात के कारण अचल सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। सन 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने नायकों को पूरी तरह पराजित कर दिया। उस साल लगभग 200 लोग फांसी पर लटकाए गए। 1820 में हैमिल्टन द्वारा लिखित रिपोर्ट में कहा गया है, ब्रिटिश शासन की स्थापना से केवल बंगाल के विभिन्न भागों में शांति है, फिर भी